गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने रिलेशंस के डेफिनेशन पढ़ ली थी और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। जो टाइप है इसमें टाइप नंबर 1, फर्स्ट टाइप रिफ्लेक्सिव रिलेशन। Reflexive relation defined here for every x belongs to x, x or x. This is the one definition, and one more definition. X, x belongs to R for every x belongs to A, not x A, because this x and x will sometimes get confused. So we are taking capital A as a set. मतलब एक सेट A के एलिमेंट्स हमने लिए हैं X और उसके अंदर इटसेल्फ रिलेशनशिप आनी चाहिए। इटसेल्फ रिलेशनशिप को समझने के लिए एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। लेट A इक्वल टू 1 2 3 एक सेट है, एक रिलेशन बनाया मैंने इसमें से। देखो रिलेशन कैसे बनाते हैं ये लास्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो रिलेशन कैसे बनता है, वो एक रिलेशनशिप ये होती है कंपोनेंट्स के बीच में उससे। तो यहाँ पर एक कंपोनेंट्स के बीच में एक रिलेशनशिप डिफाइंड है, उससे ये एक रिलेशन बनकर आया। R1 नाम इसलिए दे रहा हूं मैं, ऐसे 2-3 एग्जांपल दे सकता हूं इसलिए R1 दिया। मान लो एक रिलेशन दिया है 1 1 1 2 2 2 1 3 एंड 3 3। दिस इज द रिलेशन और नॉट। पहली चीज तो ये देखेंगे रिलेशन है या नहीं। यस ये रिलेशन है क्योंकि ये A क्रॉस A का सबसेट है। क्योंकि रिलेशन के लिए पहली चीज ये होना चाहिए कि वो सबसेट होना चाहिए किसका, सेट A से बना हुआ A क्रॉस A का, बाइनरी रिलेशन से हम बोलते हैं। तो ये उसका सबसेट तो है, तो सबसेट है तो रिलेशन है। और हमें इस रिलेशन का टाइप पढ़ना जो 12th क्लास में था। 11th क्लास में हमने ये चीज पढ़ ली है। इसके फर्स्ट कंपोनेंट्स को डोमेन नाम दिया था, सेकंड कंपोनेंट्स को रेंज नाम दिया था, वो नहीं करना है। पर ये रिलेशन हमें यहाँ ये डिसाइड करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो ये जो डेफिनेशन है ना, स्टूडेंट को ये डेफिनेशन बहुत बोरिंग लगती है, पता नहीं क्या लिखा है सर, ये उल्टा ये बना दिया, क्या बिलोंग्स टू, इरिटेट करता है। तो इसको समझने के लिए, इस चीज को समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। तो सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट है, R1 में ये बनकर आए हैं हमारे पास। हमको डिफाइन इस तरह का रिलेशन था कि ये एलिमेंट्स उसमें आए, ये रिलेशन है। दिस रिलेशन इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव व्हेन 1 1 must be here, 2 2 must be here and 3 3 must be here. अगर मान लो मैं इसमें से 1 1 2 2 और 3 3 में से 3 3 नहीं लिखता तो फिर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होता। रिलेशन तो होता पर रिफ्लेक्सिव नहीं होता। तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या चाहिए, 1 2 3 सेट A की जो एलिमेंट्स है ये x है, x इक्वल टू 1 2 3, ये जो x लिखा है मैंने। फॉर एवरी का मतलब जितने भी इसमें है x, तो जिसमें x क्या क्या है, 1 है 2 है 3 है। तो 1 बिलोंग्स टू A, तो 1 R1 मतलब 1 1, यहाँ देखो आप ऑर्डर पे है ना, इसलिए 1 1 R में आना चाहिए। 2 लिया तो 2 2 R में आना चाहिए। 3 लिया तो 3 3 R में आना चाहिए। तो ये ऑर्डर पेयर वाली डेफिनेशन है जो फाइनाइट सेट के अंदर जहां पर ऑर्डर पेयर बनाना पॉसिबल होते हैं फाइनाइट सेट में, छोटे सेट में, वहां पर हम ये डेफिनेशन यूज करते हैं। और जहां पर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे वहां पर ये वाली डेफिनेशन यूज करेंगे। इस डेफिनेशन में रिलेशन आपको डिफाइन होता है क्वेश्चन के अंदर। और क्वेश्चन 12th क्लास के अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाते हैं, 1 1 और 2 मार्क्स में, कभी कभी 4 में भी पूछे, लेकिन बड़े क्वेश्चन बनते हैं। फिर वो अपन बोर्ड के क्वेश्चन जो करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन और एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, टाइप्स बता रहा हूँ। तो एक टाइप रिफ्लेक्सिव हुई। इसका एक और एग्जाम्पल मैं जैसे मान लो R2 बनाता हूँ, एक और सबसेट है, वो भी सबसेट है। 1 1 लिख दिया मैंने, 2 3 लिख दिया, 2 2 भी लिख दिया एंड 1 1 3 लिख दिया। दिस इज द सबसेट, दिस इज द रिलेशन, बट दिस रिलेशन इज नॉट, R2 is not reflexive because 3 3 does not belong to R2। 3 3 इसमें नहीं है, इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। जबकि 3 किसमें है, A सेट में है, तो इसमें 3 3 आना चाहिए था, 3 3 नहीं आया, इसलिए रिलेशन नहीं है। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, रिलेशन तो है, रिफ्लेक्सिव नहीं है।
आप ये मत बोलो सर इसमें 1 2 और 1 3 भी दिख रहे हैं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने तो ये बोला है ना अगर x a में है तो x इसमें r में दिखना चाहिए, तो 1 1 दिख रहा है, 2 2 दिख रहा है, 3 3 दिख रहा है, पर इसमें 3 3 नहीं दिख रहा है। और भी अपन एग्जांपल ले सकते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल जैसे मैं बोलता हूं कि नॉट प्रैक्टिकल, ज्योमेट्रिकल एग्जांपल। सपोज अ लाइन, सेट ऑफ लाइन लिया तो हर लाइन खुद के पैरेलल होती है, मतलब लाइन के सेट पर पैरेलल का रिलेशन, लाइन के सेट पर पैरेलल का रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। देन वी कैन टेक वन मोर एग्जांपल, ट्राइंगल के सेट के ऊपर कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है, क्योंकि हर ट्राइंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है। पर कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर होती है क्या, नहीं होती है, तो परपेंडिकुलर का रिलेशन सेट ऑफ लाइंस पर रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये कुछ ज्योमेट्रिकल एग्जांपल इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप में कभी कभी पूछते हैं सीबीएसई के एग्जाम के अंदर, तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान से सुनने पे समझ में आती हैं। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप हुआ। इसके बाद आते हैं हम सेकंड टाइप पर। जो सेकंड टाइप है हमारा, जो सेकंड टाइप है उसका नाम है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, देखो सिमेट्रिक रिलेशन टाइप 2 है और इसमें हम इसकी डिफाइन ऐसे बनाते हैं, एक्स आर वाई है तो आपको वाई आर एक्स प्रूव करना है। इसमें फॉर एवरी का साइन नहीं होता, इसमें फॉर एवरी का साइन नहीं होता, प्लीज ध्यान देना। और एक्स वाई अगर आर में है तो वाई एक्स भी आर में होना चाहिए। एक्स और वाई कहां से आएंगे, ए सेट से। इफ एक्स वाई इन आर तो वाई एक्स भी आर में है, आपको ये प्रूव करके देना होगा। एक्स वाई आर में है तो वाई एक्स भी आर में है, या एक्स आर वाई से वाई आर, दोनों ही इंपॉर्टेंस रखती है, दोनों ही डेफिनेशन। मैंने जैसा अभी कहा ये फाइनाइट सेट में यूज होती है जिसमें काउंटेबल नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं और इजी होता है एक्सप्लेन करना। और जहां पर लगता है कि बहुत सारे मेंबर्स हैं, इनफाइनाइट मेंबर्स और बहुत सारे मेंबर्स हैं, वहां सब मेंबर्स के लिए, सभी ऑर्डर पेयर के लिए प्रूव करना टफ हो रहा है, वहां पर हम क्या यूज करते हैं, थ्योरेटिकल डेफिनेशन एक्स आर वाई वाई आर एक्स। इसका एग्जांपल देता हूं, देखो एक सेट ए लेते हैं हम वापस 1 2 3। मान लो इस पर एक सेट हमको दिया हुआ है, एक रिलेशन बना के दे रखा है, देखो रिलेशन बना हुआ दिया है 1 2 2 1 2 3 3 2। ओके, तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव सॉरी सिमेट्रिक है, ये बताना है। तो सिमेट्रिक के लिए अभी हमने क्या देखा, जो रिलेशन x से y में वही y से x में, मतलब अगर x और y है तो yx भी आना चाहिए, मतलब उनकी पोजीशन को इंटरचेंज करने पर जो एलिमेंट्स आता है वो वापस उसमें दिखना चाहिए। अगर 1 2 r में है तो 2 1 भी r में दिखना चाहिए, दिख रहा है। ओके 2 1 है तो 1 2 है, यस इसका भी अपोजिट भी दिख रहा है, 2 1 है तो 1 2 है, 1 2 है तो 2 1 है। 2 3 r1 में है तो 3 2 भी r1 में है। कहीं ऐसा कोई ऑर्डर पेयर आपको इसमें दिख रहा है कि जिसको रिवर्स करने पर, मतलब इंटरचेंज करने पर, एक्स और वाई के पोजीशन को इंटरचेंज करने पर वो एलिमेंट नहीं आए, ऐसा नहीं दिख रहा है। 2 3 है तो 3 2 है, 3 2 है तो 2 3 है, 2 1 है तो 1 2 है, 1 2 है तो 2 1 है। therefore this r1 is symmetric। एक और एग्जांपल लेते हैं r2, जिसमें हम एलिमेंट्स लिख देते हैं 1 2 2 1 2 3। तो क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इट इज नॉट सिमेट्रिक, इट इज नॉट सिमेट्रिक। व्हाई इट इज नॉट सिमेट्रिक सर, क्यों नहीं सिमेट्रिक, क्योंकि इसका रीजन ये है, सिंस 2 3 belongs to r1 but 3 2 does not belong to r1। 2 3 तो दिख रहा है लेकिन 3 2 नहीं दिख रहा है, जैसा मैंने बताया x y है तो y x। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल और प्रैक्टिकल एग्जांपल हम दें, प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। अगर x y का हस्बैंड है, x इज ए हस्बैंड ऑफ y, कैन यू प्रूव दैट y इज ए हस्बैंड ऑफ x? नहीं प्रूव कर सकते ना। तो x y का हस्बैंड है तो y x का हस्बैंड नहीं प्रूव कर सकते। तो जो रिलेशन है हस्बैंड का वो सिमेट्रिक नहीं है, मतलब x इज हस्बैंड ऑफ y, then we cannot prove that y is a husband of x, so husband relationship is not a symmetric relation। ऐसे मान लो अगर बॉयज का स्कूल है, ओनली बॉयज है वहां पे, बॉयज के स्कूल के अंदर अगर एक बॉय, वन बॉय इज ए ब्रदर ऑफ अदर बॉय, एक लड़का दूसरे का
भाई है तो दूसरा भी पहले का भाई होगा ही होगा, क्योंकि ओनली बॉयज है वहां पर। लेकिन बॉयज और गर्ल्स दोनों हैं, को एजुकेशनल स्कूल है, तो अगर एक्स वाई का भाई है तो जरूरी नहीं कि वाई एक्स का भाई हो, क्योंकि वो गर्ल हो सकती है तो उसकी बहन भी हो सकती है। ओके, ज्योमेट्रिकल एग्जांपल देखो आप, अगर एक ट्राइंगल दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो दूसरा पहले के कॉन्ग्रुएंट होगा ना, होगा कि नहीं? तो वन ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू सेकंड एंड सेकंड विल बी कॉन्ग्रुएंट टू द फर्स्ट। तो कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन ट्राइंगल के सेट के ऊपर कैसा होता है? ट्राइंगल के सेट के ऊपर कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन, सिमिलरिटी का रिलेशन कैसा होता है? सिमेट्रिक होता है। लाइन के सेट पर पैरेलल का रिलेशन भी कैसा होता है? सिमेट्रिक होता है, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है। परपेंडिकुलर का रिलेशन लाइंस के सेट पर कैसा होता है? सिमेट्रिक होता है, क्योंकि वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं। तो इतने एग्जांपल आपको मैंने सिमेट्रिक के दे दिए। नाउ टाइप थर्ड, टाइप थर्ड में हमारे पास सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिलेशन आता है। ट्रांजिटिव रिलेशन, नाम अजीब से है, ये वो रिलेशन नहीं है जैसा मैंने आपको समझाना है मामा जी है, मौसी है, नाना जी है, वैसे रिलेशन नहीं, नाम अजीब से है, लेकिन डेफिनेशन से समझ में आती है वो चीजें। इसमें एक्स आर वाई, वाई आर जेड, तो आपको क्या प्रूव करना है? एक्स आर जेड, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए। देखो इसमें तीन कंपोनेंट्स आते हैं या तीन एलिमेंट्स आते हैं, एक्स वाई जेड। सिमेट्रिक में दो आते हैं, एक्स और वाई, और इससे पहले रिफ्लेक्शन में केवल एक ही एलिमेंट था, वो इट सेल्फ था, एक्स एक्स। सिमेट्रिक में एक्स वाई, इसमें एक्स वाई एंड जेड। एक डेफिनेशन ये है जो थ्योरी में यूज करेंगे, बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये ज्यादा चलती है, अपन इस थ्योरी का यूज करेंगे। अभी तो क्वेश्चंस को, अभी तो उसकी टाइप को समझाने के लिए मैं एग्जांपल जो ले रहा हूँ वो सेकंड डेफिनेशन का यूज कर रहा हूँ। मतलब मैं ये यूज कर रहा हूँ एक्स वाई आर में है, वाई जेड भी आर में है, तो आपको क्या प्रूव करना है? एक्स जेड भी आर में है। एक्स वाई आर में, वाई जेड आर में, तो प्रूव करो एक्स जेड आर में। आप इसको ध्यान से देखो, जो सेकंड कंपोनेंट है ना वो यहाँ फर्स्ट है, तो इसका फर्स्ट और इसका सेकंड को मिला के जो कंपोनेंट बनेगा वो वापस उसी आर में आना चाहिए, उसी सेट में आना चाहिए, तभी वो रिलेशन क्या होता है? ट्रांजिटिव होता है। मतलब अगर हम ऐसा बोले एक लाइन दूसरे की पैरेलल है, गिवन है, दूसरी तीसरी की पैरेलल है, ये भी गिवन है, तो क्या आप बोल सकते हो पहली और तीसरी पैरेलल है? बोले हाँ सर बोल सकते हैं, 9th क्लास में पढ़कर आए हैं। एक लाइन दूसरी के पैरेलल है, दूसरी तीसरी के पैरेलल है, तो पहली और तीसरी पैरेलल होती है। तो पैरेलल का रिलेशन सेट ऑफ लाइंस के ऊपर क्या होता है? ट्रांजिटिव होता है। लेकिन परपेंडिकुलर का नहीं होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर में अगर एक लाइन दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर है, L is perpendicular to M, ठीक है, L is perpendicular to M and M is perpendicular to N, M is perpendicular to N, but L and L are not perpendicular, they are parallel. So perpendicular का relation on a set of line is not a transitive relation. Okay? अगर x y का भाई है, y z का भाई है, तो x भी z का भाई होगा। अगर वो सभी बॉयज का स्कूल है और वहां पर हम ये रिलेशनशिप ब्रदर वाली बता रहे हैं, वन बॉय इज ए ब्रदर ऑफ अदर बॉय इज ए ब्रदर ऑफ द थर्ड बॉय, देन द फर्स्ट एंड थर्ड विल बी द ब्रदर। लेकिन वहां बॉयज एंड गर्ल्स है, तो ये रिलेशनशिप वहां पर डिपेंड करेगी क्वेश्चंस के उस पर कि किस तरह का रिलेशनशिप दिया हुआ है वहां पर। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई। इसका भी एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो सेट ए लिया अपन ने, a इक्वल टू 1 2 3। ओके, इसमें मैंने एक रिलेशन आर ऐसा बनाया इसमें 1 2 है, 2 3 है और 1 3 है। तो क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? इसमें देखना है। देखो इसमें तो समझ में आ जाता है, अब इसके अंदर कैसे चेक करते हैं? हर ऑर्डर पेयर का जो सेकंड कंपोनेंट है वो चेक करना है, कहीं फर्स्ट तो नहीं है। तो इसका सेकंड कंपोनेंट यहाँ फर्स्ट है, तो इसका फर्स्ट और इसका सेकंड मिला के 1 3 आया, वो इसमें दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो हम ऐसा लिखेंगे 1 2 आर में है, 2 3 भी आर में है, तो इंप्लाइज 1 3 भी आर में है, ठीक है। 1 2 आर में है, 2 3 आर में है, तो 1 3 भी आर में है। Therefore this relation is R is transitive। अब यहां पर स्टूडेंट एक गलती करते हैं, जैसे मैंने अभी डायरेक्ट लिख दिया R is transitive। क्या किया मैंने? सिर्फ इसी को चेक किया। ऐसी गलती नहीं करना। वो तो मुझे पता है यहाँ पर ये ट्रांजिटिव है, लेकिन आपको एग्जाम में क्या करना है?
1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 तो हो गया। अब 2 3 लेते हैं, जिससे मान लो ये 3 है ना, ये 3 है यहाँ पर। क्या ये 3 कहीं पे फर्स्ट पोजीशन पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अगर ये कहीं 3 फर्स्ट पोजीशन पे दिखता है इनमें से, तो उसका सेकंड और इसका फर्स्ट, मतलब ये 2 और ये 3 किसी में फर्स्ट पे दिखता है, तो उसका सेकंड कंपोनेंट्स को मिलाकर जो ऑर्डर पेयर आएगा वो इसमें होना जरूरी होता। अगर वो नहीं दिखता तो हम क्या लिख देते, मान लो 2 3 होता और 3 2 3 होता और 3 1 होता, थोड़ी सी देर के लिए मान लो ऐसा होता, 2 3 होता और 3 1 भी होता। तो ये 2 3 है, ये 3 1 है, तो 2 1 इसमें होना चाहिए। अब 2 1 तो इसमें दिख नहीं रहा है। अगर ऐसा होता तो हम बोलते हैं रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। ऐसा नहीं कि एक ऑर्डर पेयर के लिए हो गया तो दूसरे के लिए नहीं चाहिए, सबके लिए चेक करना है। जैसे ये देखो, ये 3 पोजीशन थर्ड, यहाँ पे 3 है ना, ये 3 कहीं पे फर्स्ट पे तो नहीं दिख रहा ना, नहीं दिख रहा है। तो बस अगर ये फर्स्ट पे दिख जाता कहीं, तो फिर जैसे ये 1 3 और ये 3 1 होता, तो फिर 1 1 चाहिए मुझे, ये मतलब है ऐसा। और इस एग्जांपल को मैं पॉजिटिव वे में देना चाह रहा था, इसलिए मैंने लिख दिया कि 1 2 है, 2 3 है, 1 3 है, देयरफॉर दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये तीनों टाइप जिस रिलेशन में सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो उस रिलेशन को हम एक नया रिलेशन बोलते हैं, नोन एज इक्विवेलेंस रिलेशन। और वही एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आता है। पिछले कई सालों से ये क्वेश्चन कभी 4 में और कभी 6 में भी पूछा हुआ है कि प्रूव दैट दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। मतलब ये वाली डेफिनेशन ट्रांजिटिविटी के लिए, इससे पहले वाली डेफिनेशन सिमेट्रिक के लिए, उससे पहले वाली डेफिनेशन किसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए प्रूव करनी पड़ेगी। मतलब अगर मैं किसी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन बोल रहा हूं, रिलेशन इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन, फोर्थ नंबर, equivalence relation. The relation R is said to be, the relation R is equivalence relation. If first R is reflexive, second R is symmetric, and the third R is ट्रांजिटिव। ये तीनों रिलेशन प्रूव होने के बाद ही वो क्या प्रूव होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तीनों प्रूव होने के बाद ही वो क्या प्रूव होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये 3 रिलेशन प्रूव करना हमें जरूरी होते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए। आगे की वीडियो में हम, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चंस, और जिनके आने के इस साल चांस है वो वाले क्वेश्चंस भी हम करेंगे। और वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी आपके लिए। तब तक आप अपनी वीडियो को देखते रहें, कंटिन्यू रखते रहें, इसको लाइक करते रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करते रहें, और इस चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें।